सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कर्क राशि है। आज की वीडियो कर्क राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशि फल के बारे में। आने वाला जून का महीना किस प्रकार के बदलाव लेके आ रहा है जीवन में, क्या ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके विषय में हम बात करेंगे। विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि बहुत बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, उससे जीवन में किस प्रकार के इफेक्ट आएंगे और क्या परिवर्तन उनके जीवन में आएगा, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगा है कर्क राशि। थोड़ा सा गोचरीय ग्रहों को हम जान लेते हैं कि किस भाव में वो बैठेंगे। इस प्रकार, क्योंकि आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, तो उसके अनुसार ही हम फलित करने वाले हैं। लेकिन अधिक जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना परम अनिवार्य होता है। तो अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो दिए गए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगाए, चार्ट की ओर देखिए, थोड़ा सा समझिए। हैं कर्क राशि, मंगल आपके लग्न में विराजमान है, फर्स्ट हाउस में। इसी के साथ साथ केतु आपके सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में। राहु आपके अष्टम भाव में, शनि आपके नवम भाव में, शुक्र आपके दशम भाव में और सूर्य बुध आपके एकादश भाव में और अंतिम गुरु आपके द्वादश भाव में विराजमान है। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। जैसे कि 6 जून से बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 7 जून से मंगल भी। ये सबसे बड़ा एक फर्क कर्क राशि वालों को अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि में नीच के मंगल गोचर कर रहे हैं, वो भी अपने नीच अवस्था से हटेंगे। वो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा अपने जीवन में, क्योंकि बहुत संघर्ष, बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कई सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहें। तो 7 जून को भी मंगल का राशि परिवर्तन होगा, वो नीच राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे, यानी कि कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वो भी वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ओवरऑल इन ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है, क्या एक नए योग बना रही है, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अभी वर्तमान में नीच के मंगल जो है वो गोचर कर रहे हैं। नीच के मंगल आपके लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ा ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में, महीनों में मन जो है वो अति चंचल है। एक अलग अलग थॉट मन में आना, विचार करना, और कभी कभी तो नेगेटिव थॉट भी मन में आ जाते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो चंचलता का कारक भी है। मंगला अति चंचला, ऐसे बोलते हैं शास्त्रों में। तो कहीं ना कहीं जब नीच के मंगल जब हटेंगे 7 जून को, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। ज़्यादातर मन जो भटकता है, ज़्यादा सोचने की जो थॉट आते रहते हैं किसी भी विषय को लेके, नेगेटिव थॉट, वो कहीं ना कहीं हटेंगे। इसी के साथ साथ केतु की स्थिति सेकंड हाउस में, कहीं ना कहीं आपको एक नया योग आपके लिए बनेगा। आप कोई मकान लेने की सोच सकते हैं, या फिर आप कोई घर लेने की सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ने वाला है। राहु की स्थिति थोड़ा अष्टम भाव में ठीक नहीं है, हालांकि वो अपने मित्र के घर में है, कुंभ राशि में, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको परिवार पक्ष हो चाहे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से रहना चाहिए। इसी के साथ साथ सोमवार के दिन, विशेष रूप से सोमवार और शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाके उनको दूध जरूर आपको अर्पित करना चाहिए। शनि नवम भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं भाग्य परिवर्तन के योग बनेंगे, क्योंकि शनि की ढैया भी खत्म हो गई है 29 मार्च 2025 को,
तो ये एक नए संकेत आपको, जिनके भी विशेष रूप से, क्योंकि शुक्र की स्थिति दशम भाव में बहुत अच्छी है, जिनको भी लाइफ में इशू आ रहे थे जॉब को लेकर, कई लोगों की जैसे शनि की दैया में जॉब भी छूट गई थी, या मैरिड लाइफ को लेके कोई इशू आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ शुभ संकेत दिखा रहे हैं। और बिजनेस में, व्यापार में और नौकरी में पदोन्नति के योग दिखा रहे हैं। विशेष रूप से जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे उनके अच्छे योग बन रहे हैं। कर्क राशि वाले जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे, उनके विवाह के योग भी बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने कपड़ों में, घूमने फिरने में, खाने पीने में। शुक्र जो है वो एक सुख प्रदान आपको करने वाले हैं। सूर्य बुध की स्थिति एकादश भाव में, एकादशी सर्वला, वो बहुत सुंदर स्थिति है। कहीं से कहीं आमदनी आपकी बढ़ने वाली है, आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। कहीं ना कहीं पैसा, अगर कोई धन से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत अच्छा एक उन्नति का योग मिलने वाला है। राजनीति के क्षेत्र में जो, और गवर्नमेंट जॉब के भी यहाँ पे योग बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से प्रमोशन के जॉब भी यहाँ पे बहुत अच्छे, जो लोग सोच रहे थे कि हमारी प्रमोशन नहीं हो रही है, उनको भी कहीं ना कहीं इस महीने में कुछ परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से गुरु बाहरी क्षेत्र में द्वादश भाव में बैठे हैं, वो बाहरी क्षेत्रों से विशेष रूप से लाभ आपको दिलाएंगे। गुरु की स्थिति कहीं ना कहीं षष्ठम भाव में भी पड़ रही है। अगर कोई शत्रु द्वारा पीड़ित थे, कोई भय था आपको, तो कहीं ना कहीं वो शत्रु भी पराजित होंगे, परास्त होंगे। इसी के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों से विशेष रूप से लाभ हो सकता है। कर्क राशि वाले अगर विदेशी संपर्कों से कोई आपका संबंध था, विदेश से कोई आपका काम चल रहा था, या विदेश जाना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, नौकरी के लिए, तो कोई ना कोई अगर आपका लक्ष्य था, तो विदेशी संपर्कों से आपको विशेष रूप से लाभ हो सकता है। क्योंकि गुरु की स्थिति कई प्रकार से, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी रोग से आप पीड़ित थे, अगर मान लो कोई रोग आपको हो रखा था, कोई व्याधि थी, उससे आप परेशान थे, तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन होगा। अब वो ठीक होगा और आप स्वस्थ होंगे। इसी के साथ साथ विशेष रूप से अधिक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अंतिम में 2 उपाय की बात कर लें। कर्क राशि, देखिए, प्रतिदिन भगवान शिव को जरूर जल अर्पित करना चाहिए आपको, प्रतिदिन। और सोमवार और शनिवार के दिन मैंने विशेष रूप से आपको बताया कि आप दूध से महादेव का अभिषेक करें। अपने नाम और गोत्र से किसी ब्राह्मण के द्वारा आप रुद्राभिषेक भी अपने निमित्त करवा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और दूसरा, गुरुवार के दिन भगवान नारायण को पीला पुष्प जरूर अर्पित करें। और विशेष रूप से चंद्रमा को बलि बनाने के लिए चंद्रमा को अर्घ जरूर प्रदान करें। सोमवार के दिन 6 बजे के बाद आप चंद्रमा को अर्घ प्रदान कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।